इस वीडियो के एंडिंग में आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, उसे आप याद कर लेना एज इट इज़। आप उस क्वेश्चन को आप पेपर में लिखाना और ये आपका पूरा एक क्वेश्चन कंप्लीट करवा देगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट में भी पूछा जाए तो उसी में से आप काट कर लिख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश का थर्ड लेसन, जिसका नाम है द मंकीज पाव। इसके जो राइटर हैं वो हैं W जैकोब्स। तो इस कहानी का मेन टाइटल क्या है? इस कहानी का मेन सार ये है, अगर एक व्यक्ति अपने भाग्य को बदलना चाहे तो वह मुसीबत में पड़ जाता है। ठीक है। और इसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं? एक मिस्टर वाइट है, मिसिस वाइट है, उसका बेटा सन हर्बर्ट नाम है उसका, और उसका फ्रेंड मिस्टर वाइट का फ्रेंड मेजर मॉरिस इस प्ले में है। जब प्ले की स्टार्टिंग होती है तो हमें रूम में हर्बर्ट और मिस्टर वाइट चेस खेलते हुए दिखते हैं, और मिस्टर वाइट बहुत परेशान हैं, वो चिड़चिड़े हैं क्योंकि वो बार बार हार रहे हैं। इसी बीच जो बाहर का मौसम है वो बहुत ख़राब है। इसी बीच जो मिस्टर वाइट के जो फ्रेंड हैं मेजर मॉरिस, वो आते हैं उनके घर पर और वहाँ पर बातचीत करते हैं। और बातचीत में जो मेजर मॉरिस है वो अपने पॉकेट से द मंकीज़ पाव यानी कि मंकी का हाथ निकालते हैं और वो बताते हैं कि ये मैं इंडिया से लेके आया हूँ। इंडिया में एक फ़कीर है जिसने इस पर अपना जादू चला रखा है, यानी कि ये एक जादुई मंकीज़ पाव है, यानी कि जादुई मंकी का हाथ है जो अपनी ताकत से किसी भी व्यक्ति के 3 विशेस को पूरा कर सकता है, फुलफ़िल कर सकता है। उसने इसी बीच में ये भी बताया कि इसके जो पहले ओनर थे, यानी कि इस मंकीज़ पाव जिस मेजर मॉरिस से पहले जिसके पास था, उसकी विश भी उसकी 2 विश तो मेजर मॉरिस को पता नहीं थी, पर तीसरी विश क्या थी उसे पता थी। वो थी डेथ, यानी कि मौत। यानी कि इसमें द मंकीज़ पाव को यूज़ करने के बाद जो लोगों की जो आखिरी इच्छा होती है वो मौत होती है, यानी कि वह बहुत परेशान हो जाते हैं। मेजर मॉरिस है वो अपने मंकीज़ पाव को हाथ में लेकर उसे आग में फेंक देते हैं। तभी जो मिस्टर वाइट है उस मंकीज़ पाव को उस आग से बाहर निकाल लेता है और वो कहता है अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं इसे रख लेता हूँ। पहले तो मेजर मॉरिस कहता है कि नहीं, ये बहुत ख़तरनाक है, इसे तुम जला दो, इससे किसी का भला नहीं हुआ। पर मिस्टर वाइट कहते हैं कोई बात नहीं, मैं इसे रख लेता हूँ। तो मेजर मेजर उन्हें बताते हैं, एडवाइस देते हैं कि हाँ तुम इसे रख तो लो पर आप इसे यूज़ मत करना। आगे मिस्टर वाइट उस मंकीज़ पाव को रख लेते हैं और थोड़ी देर बाद मेजर मॉरिस का जाने का टाइम हो जाता है। उन्हें तभी वो बाहर जाकर उसे विदाई लेते हैं और वो चले जाते हैं। उसी के थोड़ी देर बाद जो मिस्टर वाइट है वो उन्हें अपना घर का कर्जा यानी कि 200 पाउंड रेंट का देना था, यानी कि लोन था उन पर, उसे चुकाना था। तो इसी वजह से वो 200 पाउंड्स मांग लेते हैं। उनकी पहली विश होती है। फिर उनका जो बेटा हर्बर्ट होता है वो हंसता है, कहता है कि इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसका जो बेटा होता है वो वहाँ से चला जाता है और कहाँ पर जाता है वो काम करता है इलेक्ट्रिक कंपनी में, तो वहाँ पर वो चला जाता है। उसकी रात की ड्यूटी थी और सुबह ही उसकी मरने की खबर आती है मिस्टर वाइट के पास, और मिस्टर वाइट बहुत दुखी हो जाते हैं। और एज अ कंपनसेशन वो उन्हें पता चलता है कि उनका जो हर्बर्ट बेटा है वो मशीन के व्हील के नीचे आकर मर चुका है। मिस्टर वाइट बहुत दुखी हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें अपने घर की कीमत अपने बेटे को चुकाकर अदा करनी पड़ेगी। इसके बाद जो कंपनी की तरफ से मिस्टर वाइट को एज अ कंपनसेशन तो 200 पाउंड दिए जाते हैं। इसके बाद मिस्टर वाइट अपने बेटे को ग्रेव में दफना कर आते हैं, यानी कि कब्र में दफना कर आते हैं और घर आ जाते हैं। उसके बाद मिस्टर वाइट की जो पत्नी है वो काफ़ी दुखी रहती है। वो एक दिन विंडो पर जाकर खड़ी हो जाती है और वहाँ पर बरसात यानी कि काफ़ी ख़राब मौसम होता है उस टाइम। तो मिस्टर वाइट उन्हें कहते हैं कि आप अंदर आ जाओ। वाइफ कहती है कि इसी हालात में मेरा बेटा भी होगा, उसे भी वहाँ पर ठंड लग रही होगी। फिर
मिस्टर वाइफ की पत्नी को मिस्टर वाइफ की पत्नी को ये या रिमेंबर आता है, याद आता है कि उसकी दूसरी विश भी तो अधूरी है, यानी कि अभी उसने एक ही तो विश मांगी है, तो वो उसके मंकीज़ पाव के पास जाकर अपनी दूसरी विश को मांगती है और दूसरी विश उसकी ये होती है कि उसका बेटा वापस आ जाए। तो उसका हस्बैंड उसे रोकता है, पर वो अपनी दूसरी विश मांग चुकी होती है और उसकी विश मांगते ही सार गेट पे ज़ोर-ज़ोर की आवाज़ आती है, यानी कि नॉक करने की आवाज़ आती है। तो जैसे ही मिस्टर वाइट की जो पत्नी है वो जाती है गेट के पास, तो मिस्टर वाइट उसे रोकते हैं और कहते हैं कि मत खोलो, मत खोलो, पर वो खोलना चाहती है। वो तकरीबन उस डोर के क्लिप पर पहुँचने ही वाली होती है। वाइट की पत्नी ने जो विश मांगी थी, वो विश उसकी पूरी हो जाती है, पर उसके बेटे की जो स्पिरिट है, यानी कि आत्मा है, वो आती है गेट के उस साइड। तो मिस्टर वाइट डर जाते हैं और वो अपनी थर्ड विश मांगते हैं कि जो भी इस गेट के पीछे है वो चला जाए, वापस चला जाए। तो अचानक ही जब उन्होंने ये तीसरी विश मांगी, तो अचानक ही जो गेट की जो नॉक करने की आवाज़ है वो बंद हो जाती है और वहाँ पर से वो वापस चला जाता है और मिसेज़ वाइट अचानक गेट खोलती हैं और उसे बाहर कोई नहीं दिखता। वो रोती हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक हँसता-खेलता परिवार अपने भाग्य को बदलने की खातिर उन्होंने अपने भाग्य को बदलने की कोशिश करी, पर वो हँसता-खेलता परिवार दुःख झेलना पड़ा उन्हें, यानी कि एक बड़ी कीमत उन्हें अदा करनी पड़ी।